Hello friends, welcome to my channel. Don't forget to press the bell icon. हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी कृति पत्रिका के प्रश्न 5 पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह प्रश्न आपको कुल 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले हम पत्र लेखन क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अपने विचारों भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन है पत्र। हम सभी पत्र लेखन से परिचित हैं। आजकल हम नई तकनीकों को अपना रहे हैं। संगणक, भ्रमणध्वनि मतलब मोबाइल, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीकों को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूरध्वनि भ्रमणध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है। फिर भी अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपना कहना, मांग, शिकायत, अनुमति, विनंती, आवेदन उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, अनुरूप भाषा का प्रयोग करना, यह एक कौशल्य है। अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। पत्र लेखन में भी आधुनिक तंत्रज्ञान तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत होना है। अतः इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। अब आप और एक बात को ध्यान दीजिए, पत्र लेखन में अब तक लिफाफे पर पत्र भेजने वाले प्रेषक का पता लिखने की प्रथा है, लेकिन ईमेल में लिफाफा नहीं होता। अब पत्र में ही पता लिखना अपेक्षित है, तो इस बदलाव को भी आप ध्यान में रखिए। इसके बाद हम पत्र के जो मुख्य 2 प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र, जो सरकारी कार्यालय, प्रधानाचार्य, अध्यापक, अधिकारी आदि को लिखा जाता है। और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र, जो अपने माँ, पिताजी, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त आदि को लिखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। औपचारिक पत्र जो आपको 5 अंकों के लिए आता है, उसका गुण विभाजन हम देखते हैं। पत्र की शुरुआत, जिसमें दिनांक, जिनको पत्र लिखना है उनका पता, विषय, संदर्भ, संबोधन, इसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। उसके बाद विषय विवेचन, इसके लिए आपको 2.5 अंक मिलते हैं। विषय विवेचन में आप पत्र की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, उसके बाद अपने विषय से संदर्भित जो विवेचन करना है वो किस प्रकार लिखा है, हिंदी व्याकरण का किस प्रकार उपयोग किया गया है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। और अंत में पत्र का अंत, इसमें पत्र लिखने वाले का पता, इसके लिए आपको आधा अंक मिलता है। इस प्रकार 5 अंकों का विभाजन किया गया है। अब हम देखते हैं पत्र लेखन में किन बातों की ओर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले, प्रति लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक है। उसके बाद पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें महोदय, महोदया शब्द द्वारा आदर प्रकट किया जाता है। निश्चित तथा सही शब्दों में आशय की प्रस्तुति करना अपेक्षित है। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम, पता लिखना चाहिए। ईमेल आईडी देना आवश्यक है। मैंने आपको अभी कहा है कि आजकल के जो औपचारिक पत्र है वो आपको ईमेल लेखन के लिए सिखाए जाते हैं, इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। सबसे पहले है दिनांक। औपचारिक पत्र में दिनांक का विशेष महत्व है, क्योंकि यह पत्र शासकीय कार्यालय या प्रधानाचार्य के पास रिकॉर्ड के तौर पर रहते हैं, इसलिए पत्र कब प्राप्त हुआ यह उनको पता होना चाहिए। तो दिनांक लिखना न भूलिए।
उसके बाद प्रति शब्द आपको लिखना है। विषय, संदर्भ, महोदय, विषय का विवेचन, भवदीय या भवदीया, आपके हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी। इस प्रकार पत्र का प्रारूप है। अब बहुत जगह पर हस्ताक्षर की भी आवश्यकता नहीं होती है। भवदीय आपका नाम, पता, ईमेल आईडी, यह स्वरूप भी हो सकता है। अब प्रश्न पत्रिका में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, देखिए। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। A92 दिव्यलोक, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। आपको इसमें पत्र भेजने वाले का पता और पत्र जिनको भेजना है उनका पता दोनों भी दिए गए हैं। अब इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है, देखिए। पत्र लेखन की शुरुआत हम दिनांक से करेंगे, 23 दिसंबर 2020। प्रति सेवा में जिलाधीश महोदय, पुणे 411003। पिन कोड लिखना आपको आवश्यक है, महाराष्ट्र। इस प्रकार हमने जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका पता लिखा। उसके बाद विषय, पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, और संबोधन लिखा हमने महोदय, या आप माननीय महोदय भी लिख सकते हैं। तो देखिए, दिनांक, पता, विषय और संबोधन, इसके लिए आपको 2 अंक है। उसके बाद पत्र की शुरुआत। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रकार हमने पत्र की शुरुआत में ही अपने विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद हम अगले परिच्छेद में विषय के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगाए गए थे उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पत्र के अंत में हम लिखते हैं, मान्यवर, यदि यह कटाई इस प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दे। धन्यवाद सहित। इस प्रकार हमने पत्र का अंत किया। तो देखिए, विषय विवेचन बहुत ही कम शब्दों में लेकिन सही व्याकरण के साथ आपको लिखना है। अब पत्र का अंत करने के बाद हम हमारा जो पता है वह लिखने वाले हैं। भवदीय साहिल देशपांडे, A92 दिव्यलोक, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे 411006। अंत में ईमेल आईडी sahildesh123@yyyy.com, या आप xyz@gmail.com, email.com, इस प्रकार ईमेल आईडी के स्वरूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, जब आपकी प्रश्न पत्रिका में यह प्रश्न आता है, आपके उत्तर पत्रिका का पेज बहुत बड़ा होता है, इसलिए आप अच्छे से एक ही पेज पर इस प्रकार पत्र लेखन कर सकते हैं। पत्र लेखन हमेशा नए पेज पर ही शुरुआत कीजिए, जिससे आपने किस प्रकार मुद्दों का उपयोग किया है यह जो आपका पेपर चेक कर रहा है उनके ध्यान में आ जाएगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। अंत में गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। शरद या शारदा पाटिल, 24 विश्वास नगर, अकोला 32 से अनमोल प्रकाशन पुणे 11 को पत्र लिखकर अपने लिए निम्नलिखित पुस्तकों की मांग करता या करती है। मानस सरोवर भाग 1, लेखक प्रेमचंद, चंद्रगुप्त नाटक, लेखक जयशंकर प्रसाद, अच्छे आदमी कथा संग्रह, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। तो इस प्रकार आपको मांग कर रहे विषय के बारे में जानकारी इसमें लिखनी है।
और इसमें आपको पुस्तकों का नाम भी दिया गया है। कभी कभी आपको पुस्तकों का नाम नहीं दिया जाता, उस वक्त आपको स्वयं से किसी पुस्तकों का नाम इसमें लिखना आवश्यक होता है। तो आपको अब औपचारिक पत्र लेखन किस प्रकार करना है यह समझ में आ गया होगा। आप अन्य किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe the video.